सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में देवउठान एकादशी की पूजा विधि प्रतिविधि बताऊंगी, तो आप लोग देखिएगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले चौक बनाने के लिए हल्दी और चावल को मैंने भिगा दिया था, वो पीस लिए हैं चावल, और थोड़ा सा ले लिया गंगा जल। और इससे मैं एक पहले चौक के लिए थोड़ी सी हल्दी ज़मीन पर डाल के और उसमें गंगा जल मिला करके तब थोड़ा सी हम ज़मीन को लेप लेंगे हल्दी से और गंगा जल से। और इस पर जो हमने चावल पीसा हुआ है उसकी सहायता से चौक बनाएंगे। फ्रेंड्स, यह त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इसे हम देवउठान एकादशी, तुलसी विवाह एकादशी और पंचक एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन विष्णु भगवान अपने 4 माह की गहरी निद्रा से जागते हैं। उसी खुशी में हम सब देवउठान एकादशी का पर्व मनाते हैं। जब विष्णु भगवान आषाढ़ के माह में 4 माह के लिए अपने गहरी निद्रा में चले जाते हैं, तो इसी दिन तुलसी एकादशी वाले दिन ही उनका जागरण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं चावल की सहायता से ये चौक बना रही हूँ। अभी चौक क्योंकि ये गीला है इसलिए चमक नहीं रहा, जब सूख जाएगा तो बहुत चमकेगा। ये पिसे हुए चावल हैं। और जो देवउठान एकादशी का चौक बनता है वो थोड़ा अलग बनता है नॉर्मल चौक से, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सरल है, कोई कठिन नहीं है। और जब सूख जाएगा तब बहुत चमकेगा, तब आप लोगों को साफ दिखाई देगा ये चौक। फ्रेंड्स, इस दिन सुबह उठकर विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं और शाम को पूजा पाठ करके खाते हैं। कुछ लोगों के यहाँ सुबह ही पूजा हो जाती है देवउठान की, और कुछ लोगों के यहाँ शाम को होती है। तो आप लोगों के यहाँ जिस टाइम हो आप उसी टाइम पर पूजा कीजिएगा। आप मेरी इस पूजा विधि से भी पूजा कर सकती हैं। जिनको पूजा के बारे में कुछ भी पता नहीं, मैं बहुत ही सरल पूजा विधि बताती हूँ। देवउठान एकादशी पर तुलसी विवाह भी किया जाता है। इसमें शालिग्राम जी का तुलसी के साथ विवाह किया जाता है। यदि किसी के पास शालिग्राम नहीं है तो वो विष्णु भगवान की फ़ोटो रख सकते हैं। ठाकुर जी यानी हमारे कृष्ण कन्हैया जी को तुलसी जी के पास रखकर उनका विवाह कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे रूप ही विष्णु भगवान के रूप हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस चौक में चारों तरफ 4-4 लाइनें करके एक दूसरे से उनको मिला दिया है। देखिए आप इस तरह से। और यहाँ पे मैं करूँगी इस तरह से। आपको वीडियो में दिख रहा होगा इस तरह से मैं चौक बना रही हूँ, आप लोग भी उसी तरह से बनाइएगा। अब चौक बन जाने के बाद इसमें हम बीच में बनाएंगे भगवान के चरण, यानी भगवान के चरण कमल। इस तरह से बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चौक बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए कितना सुंदर खूबसूरत लग रहा है। देखिए, और ये भगवान के चरण बने हुए हैं बीच में। अब हम लेंगे एक लकड़ी का पटला जो चौक के ऊपर रख देंगे इस तरह से, और चौक के एक कोने से हम ओखली बनाएंगे जो हम अपने कमरे के
दहली तक ले जाएंगे, या आपके यहाँ मंदिर बना हो पास में तो आप मंदिर तक ले जाइएगा। और ये ओखली बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ओखली को आप लोग समझते ही होंगे, ओखली क्या होती है। पहले पुराने ज़माने में हमारे यहाँ सबके यहाँ घरों में एक छोटा सा गड्ढा सा होता था जिसमें धान गेहूँ वगैरह कूटे जाते थे, तो वही ओखली बोली जाती है। तो वो इस तरह से हम ओखली बनाते हैं, क्योंकि इससे घर में बरकत आती है, धन धान से भरी रहती है, इसलिए हम ये इस ओखली को बनाते हैं। और इस ओखली को हम इस तरह से सजा देंगे चारों तरफ। अब इस तरह से हम अपने कमरे की दहली को सजा देंगे। घर में जितने भी कमरे की दहली हैं सबको सजा देंगे। और फर्श पर खेल खिलौना आप जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। फूल पत्ते वगैरह, पहले बहुत सारे खेल खिलौना फर्श पर बनाए जाते थे, फूल पत्ते, कैंची, हथौड़ा वगैरह, हाँ, हाथी घोड़ा। लेकिन अब कोई नहीं बनाता है इतने सारा, किसी के पास टाइम नहीं है। तो आप इस तरह से दहली को सजा कर भी अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पूजा के लिए हमने ये ली है काली दाल की खिचड़ी, कुछ पैसे, बैंगन, मूली, सिंगाड़ा, शकरकंदी जिसे मीठा आलू भी बोलते हैं, और ये है खील बतासे। तो इस सामग्री से हम पूजा करेंगे और इसे बाद में दान करके सुबह किसी पंडित के यहाँ दे देंगे। और ये है गन्ना। वैसे तो 5-7 गन्ने आते हैं, लेकिन 2 गन्ने मंगा कर भी आप पूजा कर सकते हैं। गन्ने से भगवान के पूजा के लिए मंडप बनाया जाता है। और इसके लिए मैंने ले लिए हैं काल की दाल, ये मिट्टी के दिए 11, और इसके लिए काली दाल की खिचड़ी भी 11 जगह रख ली है मैंने। पटले पर ही रखनी है ये दीपक और काले दाल की खिचड़ी 11 जगह। तो पहले मैं ये मिट्टी के दीपक 11 जगह रख लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दीपक और खिचड़ी को पटले पर रखना है। और अब चलिए हम बनाते हैं गन्ने से मंडप भगवान के लिए। तो 2 गन्ने से मैंने इस तरह से मंडप बनाया। 5-7 गन्नों से बहुत ही आसानी से मंडप बन जाता है भगवान की पूजा के लिए। और 2 गन्नों से बनाने में थोड़ी परेशानी होती है, तो मैंने ये 2 गन्नों की सहायता से ही बनाया है मंडप। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पूजा के लिए सारी तैयारी हो चुकी है। मंडप भी बन चुका है, चौक भी बन चुका है, सामान भी मैंने रख लिया सारा। और देख कितना खूबसूरत माहौल लग रहा है, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है ये। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ जो पूजा के लिए भोग बनाया जाता है उसके लिए पूड़ी बनाई जाती है गेहूं के आटे की, और बेसन की पकौड़ी बनाई जाती हैं, उनका चूरमा बनाया जाता है, तब उनके लड्डू बनाए जाते हैं, फिर उससे पूजा की जाती है। तो मैं पहले पूड़ी का और पकौड़ी का चूरमा बना लूँगी पिसी हुई चीनी मिला करके। इसमें मैं 11 लड्डू बनाऊँगी जो 11 जगह पटले पर रखे जाएंगे। जहाँ पर हमने खिचड़ी रखी हुई है काली दाल के पटले पर, उसी के ऊपर ये बेसन के और पूड़ी के लड्डू रखे जाएंगे। अब इस पिसी हुई चीनी को हम पकौड़ी और पूड़ी के चूरमे में मिलाकर इनके हम लड्डू तैयार कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं और अब हम इन 11 जगह काली खिचड़ी के ऊपर 11 लड्डुओं को रख देंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी पूजा की। अब हम चलिए आइए करते हैं हम सब मिलकर पूजा। इसके लिए सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। जो हमने 11 दीपक पटले पर रखे हैं उनको जला लेंगे और एक दीपक अलग से हमने पूजा के लिए रखा है वो जला लेंगे। धूप बत्ती लगा लेंगे। और ये हमने हवन के लिए हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर ली है। और जिस प्रकार से हवन करते हैं अपनी देवी देवताओं को याद करके, उसी प्रकार हम हवन करेंगे। इसमें मैंने विष्णु भगवान के नाम का और लक्ष्मी जी के नाम का लौंग का एक जोड़ा चढ़ाया हुआ है पूजा में। और ये पूजा घर के पुरुष करते हैं, जो घर के मुखिया होते हैं, बड़े होते हैं, वो करते हैं। तो ये मेरे पतिदेव मेरे घर में पूजा करते हैं, वही बड़े हैं, तो वो ये पूजा कर रहे हैं। और एक बतासा दोनों भगवान के लिए, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी जी के लिए इलायची, लौंग, कपूर, बतासे ये सब चाहिए होता है हवन में। तो वही मैं उनको चढ़ाने के लिए बोल रही हूँ। बहुत ही छोटा सा हवन होता है और बहुत ही साधारण तरीके से किया जाता है, जैसे कि हम सब लोग अपने घरों में करते ही हैं पूजा, हवन करते ही हैं छोटा मोटा, बस वही हवन किया जाता है। विष्णु भगवान का और लक्ष्मी जी का मंत्र जो भी आपको आता है वही बोलकर आप पूजा कर लीजिएगा। इसमें मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः स्वाहा के नाम से विष्णु भगवान का लौंग का जोड़ा चढ़ाया है। ओम ऐं श्रीं लक्ष्मी के नाम से माता लक्ष्मी जी का जोड़ा चढ़ाया है। आप इस मंत्र को यूज कर सकते हैं, अन्यथा आपको कोई और दूसरा मंत्र आता है विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का, तो आप दूसरा कोई मंत्र भी यूज कर सकते हैं। और इसमें खील बतासे हवन में चढ़ा दिए जाते हैं। और फिर हवन करने के बाद चारों ओर जल से, हम कहते हैं जैसे मंसना कहते हैं, वो मंस देते हैं, चारों ओर भोग लगा देते हैं भगवान का जो सामान रखा हुआ है उस सब से। सारी पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद हम भगवान की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की आरती करेंगे। और उसके बाद हम भगवान से अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों की खुशियों के लिए, उनकी तरक्की के लिए, चिरंजीव होने के लिए प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद भगवान को नमस्कार करके उठाएंगे और चारों तरफ मंडप के परिक्रमा लगाएंगे। यह परिक्रमा आप 5 या 7 भी लगा सकते हैं। इसके लिए हाथों में जो काले दाल की खिचड़ी रखी हुई है वो ले लेंगे और परिक्रमा लगाएंगे। परिक्रमा लगाते समय यह गाना गाया जाता है, उठो दे बैठो दे परमलियाँ चटकाओ दे, क्वार इनके ब्याह कर ब्याह इनके कोने कर, उठो दे बैठो दे परमलियाँ चटका दे, क्वार इनके ब्याह कर ब्याह इनके कोने कर। जब हम ये परिक्रमा लगा रहे होते हैं और काली दाल की खिचड़ी जो हाथ में ली हुई होती है वो हम भगवान के ऊपर थोड़े थोड़े डालते जाते हैं इस पटले पर, इस आसन पर। और फिर जब परिक्रमा पूरी हो जाती है तो हम आकर अपने उसी जगह पर बैठ जाते हैं आसन पर। और जो हमने हवन किया है उस हवन से जो घर के बड़े हैं जिन्होंने हवन किया है वो परिवार के सारे सदस्यों को तिलक लगाएंगे। और कोई परिवार का एक सदस्य उस बड़े
मुखिया को, जिसने पूजा की उसको तिलक लगाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और आपने मेरी वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।